हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 के महत्वपूर्ण पीडीएफ लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम विकास की अवधारणा के लिए नोट बना के आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम विकास की अवधारणाओं के महत्वपूर्ण कुछ स्रोत पढ़ेंगे और उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल है टेलीग्राम में लर्न विद सीपी सर के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिए। आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं विकास की अवधारणाओं के लिए नोट। विकास और दिशा के विकास चरणों के क्षेत्र, प्रकार और प्रभाव क्षेत्र। यानी जो विकास और दिशा है, विकास के चरणों के क्षेत्र, प्रकाश और प्रभाव क्षेत्र क्या है। विकास शब्द का तात्पर्य मानव या जानवरों में होने वाले परिवर्तन। यानी विकास शब्द, जैसे विकास शब्द क्या होता है, विकास शब्द का तात्पर्य होता है या मानव या जानवरों में होने वाले परिवर्तन, यानी होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक पूर्ण जीवन काल में मानव वृद्धि का वर्णन करता है। यह समय के साथ परिवर्तन में पैटर्न के रूप में, पैटर्न यानी स्वरूप के रूप में विकास को संदिग्ध करता है। यानी पैटर्न, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न चेंज हो जाता है, तो उसी के विकास में क्या होता है, मृत्यु से लेकर यानी जन्म से, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक इसका प्रभाव पड़ता है। विकास का लक्ष्य लोगों को उस वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम करना है। यानी कि क्या होता है, विकास का लक्ष्य लोगों को उस वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम करना है जिससे वे रहते हैं, यानी जिसमें वे क्या रहते हैं। इन परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए आत्मबोध आवश्यक है। यह मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्व और अधिगम शामिल है। यानी क्या होता है, विकास एक प्रक्रिया है, यानी प्रक्रिया है, ठीक है, क्रिया है। तो विकास के क्षेत्र और प्रभाव, विकास के 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। विकास को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो विकास को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। विकास को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास और भाषा विकास। तो पहला जैसे शारीरिक विकास, तो शरीर का विकास कैसे होता है। विकास किसी व्यक्ति के लंबाई और वजन जैसे भौतिक पहलुओं में विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यह शरीर में होने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से जुड़ा है। मानसिक विकास क्या है, सोचने, तर्क और विश्लेषण की क्षमता को अनुभूतिक के रूप में जाना जाता है और इन क्षमताओं के विकास को मानसिक विकास के रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक विकास क्या है, परिवार, दोस्त, स्कूल, समुदाय और संस्थान बच्चों के सामाजिक संबंधों का गठन करते हैं। इन संस्थानों की भूमिका निभाने में बच्चों की विशिष्ट भूमिका है। नैतिक विकास क्या है, प्रत्येक बच्चा और व्यक्ति अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करते हैं और उन्हें हल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम इन संघर्षों को कैसे हल करते हैं, हम कार्य और निर्णय को कैसे सही ठहराते हैं, इन संघर्षों का समाधान नैतिक विकास है। यानी हम कह सकते शारीरिक विकास लंबाई और वजन के हिसाब से किया जा सकता है। मानसिक विकास उनके तर्क की सोच, यानी उनकी तर्क के अनुसार, यानी सोचने की शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही हम मानसिक विकास होगा। सामाजिक विकास जैसे घर का रहन सहन, दोस्तों का रहन सहन, स्कूल का रहन सहन, समुदाय और संस्थान, यानी जिस संस्थान में या संस्था में बैठे हैं वहां के बच्चों का सामाजिक संबंध का गठन करते हैं। यानी बच्चों का माहौल, परिवार का माहौल, दोस्तों के साथ का माहौल, स्कूल का माहौल, समुदाय का माहौल के साथ सामाजिक विकास होता है। नैतिक मूल्य क्या है, प्रत्येक बच्चा और व्यक्ति अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना, यानी बहुत संघर्षों का सामना करते हैं और उन्हें हल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यानी कोई भी संघर्ष है तो संघर्ष करने के बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम इन संघर्षों को कैसे हल करते हैं, इन कार्यों का निर्णय को कैसे सही ठहराते हैं, इन संघर्षों का समाधान यानी नैतिक विकास, यानी इनका समाधान ही करना क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट है भावनात्मक विकास है। भावनात्मक विकास क्या है, भावनात्मक विकास को सामाजिक विकास के रूप में भी समझा जा सकता है क्योंकि यह सामाजिक जीवन के संदर्भों में विकसित होता है। हम कैसे व्यक्त करते हैं इसमें शामिल है, ठीक है। भावात्मक यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, समाज के विकास के रूप में अपनी समझ कर प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, भावनात्मक विकास। भाषा का विकास कैसे होता है, विकास के आयाम, यानी विकास के आयाम में बाल विकास के 4 आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक। यानी बाल विकास आयाम में संदर्भ में बाल विकास के उन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है जो अन्य आयाम पर निर्भर होते हैं और उन्हें अंतर संबंधित। यानी कि हम जैसे शारीरिक विकास अभी हम पढ़ ही रहे थे,
संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास। विकास के चरण यानी बाल विकास के 4 चरण होते हैं। जन्म के पूर्व यानी गर्भाधान में, मूल 2 वर्ष तक जन्म, बचपन यानी 2 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष। जैसे जैसे मनुष्य एक चरण से दूसरे चरण तक बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होता है कि उसका एक चरण से दूसरे चरण में तक बढ़ता है, वे अपने शरीर के अंगों का उपयोग करना सीखते हैं, स्वयं को व्यक्त करना सीखते हैं और व्यक्तित्वों के साथ संवाद करते हैं। सीखते हैं कि दूसरे के साथ संबंध कैसे बनाए रखें और दूसरों से प्यार और उनकी देखभाल कैसे करें। विकास की दिशा क्या है? कैप्लोकोडल विकास, सिर से पैर तक। पैक्सीमोटी स्टाल विकास, केंद्र से बाहर तक का विकास। तो इस तरह से विकास यानी कि हम कह सकते हैं विकास के चरण में जैसे जन्म से पूर्व, मूल 2 वर्ष तक, बचपन से 2 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष तक का विकास होता है। विकास की अवधारणा यानी वृद्धि और विकास मानव में होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा दृढ़ता से प्रभावित हो, यानी कि हम कह सकते हैं विकास की अवधारणा में जो मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। जिस क्षण से मानव बच्चे की कल्पना की जाती है और व्यक्ति की मृत्यु के दिन तक उसके जीवन में लगातार बदलाव होते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। यद्यपि कुछ परिवर्तन मनुष्यों को होने वाली घटनाओं और व्यक्तिगत विकल्पों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जीवन के विशाल परिवर्तन और चरणों के माध्यम से मानव गुजरता है। कुछ सामान्य जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण आंशिक रूप से विरासत में मिला है और आंशिक रूप से पर्यावरण और सभी लोगों को द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी वृद्धि और विकास मानव में होने वाले मात्रक और गुणात्मक विकास होते हैं। वृद्धि और विकास के कुछ महत्वपूर्ण अंतर दिए गए हैं। ठीक है, फिर जैसे है कि कुछ यानी कि हम कहते वृद्धि और विकास के बीच में अंतर दिया गया है। वृद्धि क्या है? आकार में वृद्धि, ऊंचाई, वजन और लंबाई, यानी कि वृद्धि, आकार में वृद्धि यानी ऊंचाई, वजन और लंबाई को मात्रक परिवर्तन प्रदान करता है, इसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करती है। विकास का एक हिस्सा क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। विकास का एक हिस्सा क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। परिपक्वता के साथ वृद्धि रुक जाती है। परिपक्वता के साथ क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। शारीरिक बदलाव व वृद्धि विचारणीय और मापने योग्य होती है। वृद्धि विकास ला सकती है या नहीं? वृद्धि विकास ला सकती है या नहीं? तो जैसे विकास होता है, विकास शब्द व्यवहार और कार्य के गुणात्मक परिवर्तन का प्रकार और आकार है, जिसे विकास कहते हैं। विकास शारीरिक परिवर्तन होता है। विकास में संपूर्ण विकास होता है। विकास संपूर्ण जीवन तक निरंतर प्रक्रिया है। गुणात्मक बदलाव विचाराधीन और मापने योग्य नहीं होते। विकास के कारण किसी व्यक्ति के विभिन्न अंगों को कामकाज में सुधार हो जा सकता है, लेकिन विकास का मतलब वृद्धि नहीं है। ठीक है, विकास के सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। विकास की दर और गति एक रूप नहीं है। तो विकास की दर और गति एक रूप नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है। भविष्यवाणी का सिद्धांत है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। विकास की आकृति का सिद्धांत एक रैखिक नहीं है। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। अब आनुवांशिकता क्या है और पर्यावरण क्या है, अब इसको समझिए। आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। जो आनुवांशिकता होती है मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवांशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। गर्भाधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं में मिलन के अंडाणु का निषेचन होता है। निषेचन अंडों को युग्मनज के रूप में जाना जाता है। जिगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनके क्या होते हैं? आनुवांशिकता में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 यानी 46 अणुसूत्र होते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकता मानव के व्यक्तित्व के विकास पर आधार प्रदान करती है। तो हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता जो होती है मानव की विकास की यानी कि मानव
व्यक्तित्व के विकास पर आधार प्रदान करती है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू शामिल है, यानी पर्यावरण जो होता है हमारे चारों ओर फैले हुए परिवेश के पहलू शामिल हैं। ये कारक किसी व्यक्ति के विकास और प्रभावित करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को उसके जीने को छोड़कर प्रभावित करता है। पर्यावरण में भौतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक बलों जैसे विभिन्न प्रकार के बल होते हैं। शिक्षक के सर्वश्रेष्ठ मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा फल फूल सके। ब्रूस्ट के अनुसार बच्चे की वृद्धि और विकास में दोनों समान रूप से आवश्यक है, यानी बच्चे की वृद्धि और विकास में दोनों समान रूप से आवश्यक। आनुवंशिकता भी आवश्यक है और पर्यावरण भी आवश्यकता है। आनुवंशिकता को जैविक तार्किक रूप से प्रसारित कारकों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है जो व्यवहार को संशोधित करने या व्यवहार को संशोधित करने के लिए कार्य करता है। इसलिए हम आनुवंशिकता और पर्यावरण के उत्पाद हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम इसलिए कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो पूरक कहना सरल होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। दोस्तों पहले चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।